आखिर हम इंसान अनभक्तों से इतने अलग क्यों हैं? इंसान के दिलों में होती है जज्बातों की ताकत जो अनभक्तों में नहीं होती। यही फर्क है इंसान और अनभक्त में। आसमान में एक तूफान उठा है। ये वक्त है मुश्किलों और तकलीफों का। इस जंग में तो फतह हो गई, मगर वायरस के खिलाफ जंग और भी बढ़ती जा रही है। चाइना की ताकतवर चाल पूरी दुनिया में अपनी जड़ जमा चुकी है, पर हम भी हार नहीं मानेंगे जब तक उन्हें पूरी तरह से मिटा ना दे। यहाँ से हिंदू राष्ट्र शुरू होता है। 100-150 अनभक्तों का एक छोटा सा गांव है। भोले भाले लोग हैं, सीधी सादी जिंदगी जीने वाले। आज भी हिंदू राष्ट्र की आड़ में अनभक्त बरसाती मेंढक की तरह उछलता है, मगर कुछ सालों पहले यहाँ भयानक जुमलेबाजी हुई थी। एक फकीर आदमी ने हिंदू राष्ट्र का सपना देकर अनभक्तों को अपना गुलाम बना लिया। लोगों ने पहले बर्तन फिर गहने बेचे, आखिर भला घर जमीन तक आ धड़की। लोगों ने मन्नतें मांगी, मंदिर में घुटने खंभों जैसे गाड़ दिए, मगर किसी भगवान ने आशीर्वाद के हाथ का बादल सर पर नहीं रखा। सिर्फ एक हाथ आगे बढ़ा, गांव के उस फकीर आदमी का। उसने एक नहीं बल्कि दोनों हाथ आगे बढ़ा। एक हाथ से देता तो दूसरे से बटोरता। गांव वाले अपना घर बार खेती बाड़ी फकीर आदमी के पास गिरवी रख पैसा उठाते और गुजारा करते। पूरे देश की धन दौलत फकीर आदमी ने अपने झोले में बांध ली। तब कहीं लोगों ने आंखें खोली, लेकिन अनभक्तों की कुंडली से शनि हटा नहीं। मैं भी चौकीदार, युवा सेना हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। अगले 2 दिनों तक तुम सब चिलगोजों को वो सब करने को मिलेगा जो हिंदू राष्ट्र की ताकतवर और लड़ाकू आर्मी हर रोज करती है। हालांकि ये देखकर लग रहा होगा कि देश बर्बादी की कगार पर है, पर सूत्रों के मुताबिक हम सही राह पर हैं। खैर छोड़ो, तुम सब लड़कों को युवा सेना का खंजर दिया गया है। ये बहुत ही खास और महंगा हथियार है। इसे हमेशा अपने पास रखना और एक दूसरे में मत भोंकना, समझे तुम सब? ये तुम्हारी मर्दानगी की पहली सीढ़ी है। सभी लड़के अलग अलग गतिविधियों में हिस्सा लेंगे, जैसे कि गौ माता की रक्षा करना, देशद्रोहियों को मुंह तोड़ जवाब देना और जिहादियों से लड़ना। और लड़कियों को औरतों के काम सिखाए जाएंगे, जैसे कि मरहम पट्टी करना, बिस्तर बिछाना और मशीन बनना, बच्चे पैदा करने की। हिंदू राष्ट्र के 18 सपूत तो मेरे ही कपूत हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। उनसे कहना उस मुसीबत की घड़ी में हिम्मत से काम लेने के लिए शुक्रिया। जो होने वाला है उसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि भविष्य तय नहीं है। तकदीर वही है जिसे हम खुद बनाते हैं। तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना होगा और जीना होगा, वरना मेरा वजूद कभी कायम नहीं हो पाएगा। जो तुम अब कर रहे हो यही इस जंग का अंत है। हमारा कोई भविष्य नहीं लिखा गया। हमारा आज ही हमारे आने वाले भविष्य की रचना करता है।
काश मैं इन बातों पर यकीन कर पाता। इसीलिए मैं दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखता, ना फोन ना पता। कोई चाहकर भी मुझे ढूंढ नहीं सकता। मैंने अतीत के सारे संबंध मिटा दिए हैं, पर मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं अपने अच्छे और बुरे सपनों को नहीं मिटा सकता। देश के भविष्य का बोझ मेरे अस्तित्व पर भारी पड़ता जा रहा है। वो भविष्य जो मुझे पसंद नहीं, इसीलिए मैं दौड़ता रहता हूं, भागता रहता हूं। ना कोई दिशा है, ना मंजिल। जैसे कि उस भविष्य से आए इंसान ने कहा था, ठीक 2:15 पर धर्म की जंग शुरू हुई। वो फैसले का दिन था। वो दिन जब मनुष्य की सुरक्षा करने वाली सरकारें ही मनुष्य जाति को नष्ट करने वाली थी। मुझे समझना चाहिए था कि हमारी तकदीर में फैसले के दिन को रोकना लिखा ही नहीं था, बल्कि मिलकर उसका सामना करके बचना था। वो टाइम ट्रैवलर ये जानता था। उसने मुझे बताने की कोशिश भी की, पर मैंने कुछ सुनना नहीं चाहा। शायद सबका भविष्य लिखा हुआ है, मुझे पता नहीं। मैंने तो इन सब से बस इतना सीखा है, नेवर स्टॉप फाइटिंग एंड आई नेवर विल। ये जंग तो अब शुरू हुई है।